करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ही है परिधन आवरण, और इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो परमिस होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब है जो हमें घेरे हुए हैं, अर्थात चारों ओर से जो हमें घेरे हुए वो हमारा पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल के कितने भाग हैं। वायुमंडल के कितने भाग हैं? सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल है क्या। हमारे आसपास जो ये वायु या गैसों के द्वारा जो इसने जो हमें घेर रखा है, हमारे चारों तरफ ये जो वायु उपस्थित है या जो गैसें उपस्थित हैं, ये हमारा वायुमंडल कहलाता है। लेकिन अगर बात करें वायुमंडल के कितने भाग हैं, तो ये वायुमंडल के 5 भाग हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है, और मैं बात करूंगा नीचे से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बोलेंगे हम क्षोमंडल। सबसे नीचे का जो मंडल है पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, मतलब सबसे नीचे का जो मंडल है वो क्षोमंडल कहलाएगा। उससे ऊपर हमारा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद हमारा बाह्य मंडल। तो यहां क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल के कितने भाग हैं। तो वायुमंडल के मुख्यतः 5 भाग हैं: क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जो जानकारी होती है, जो मौसम विज्ञान जो होता है वह इस क्षोमंडल से ली जाती है। मौसम संबंधित जो जानकारी होती है वो क्षोमंडल से ली जाती है। वहीं अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो ये भी बहुत मुख्य मंडल है, क्योंकि समताप मंडल में ही जो ओजोन जो गैस होती है, हमारी जो ओजोन परत होती है, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है समताप मंडल से और ये क्षोमंडल से संबंधित। हम बात करते हैं पृथ्वी के कितने परसेंटेज क्षेत्र पर है। तो जलमंडल पृथ्वी के लगभग 70% क्षेत्र पर है, मतलब 70% भूभाग पर अगर देखा जाए तो जल ही जल है हमारी पृथ्वी पर। और स्तर मंडल की अगर हम बात करें तो स्तर मंडल लगभग 29% लगभग 29% है। अब बात करते हैं क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा तो इसको मनाने के लिए किसी भी देश में गर्मी, मतलब कहने का मतलब यह है कि गर्मियों में नहीं मनेगा, मनेगा 25 दिसंबर को ही। लेकिन ये मनता ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया होता क्या कि हमारे यहाँ दिसंबर में जो सर्दी होती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो देश है और एक सबसे छोटा महाद्वीप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना होता है वो वहाँ गर्मियों का महीना चलता है। इसलिए जो क्रिसमस का त्यौहार होता है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। बात अगर ऑस्ट्रेलिया का की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी धरती की भूमि भी बोलते हैं, प्यासी धरती की भूमि बोलते हैं, और यहाँ लगभग 10% भूभाग पर यहाँ पर खेती की जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया संबंधित एक प्रश्न और आता है कहाँ है, जो एक रेगिस्तानी जो पेड़ है ओक, रेगिस्तानी जो पेड़ है ओक वह कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी पेड़ जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और इस पेड़ की खासियत क्या होती है कि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की लंबाई से लगभग 30 गुना ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहरे में होती हैं, और कंगारुओं को देश तो ये है ही। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो बात करें भारत के सबसे ठंडे रेगिस्तान के बारे में, तो भारत का जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख में है। सबसे लद्दाख में भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान। और बात अगर हम लद्दाख की करें तो लद्दाख से संबंधित एक प्रश्न और है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा, तो वो भी हमारा हेमिस है, और वो भी हमारा लद्दाख में स्थित है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी ये चमोली जिला है, वो भी उत्तराखंड में। तो कहने का तात्पर्य है कि फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगर ऑप्शन में चमोली अगर जिलों के नाम आते हैं तो चमोली जिले पर लगा देना, और अगर राज्य से नाम आते हैं तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से संबंधित एक प्रश्न और है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और एक क्वेश्चन के बारे में अगर मैं और बात करूं तो भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है वो भी हमारी उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं जल पुरुष उपनाम, मतलब ये एक किसी व्यक्ति का उपनाम हमने दे दिया जल पुरुष, और उनका वास्तविक नाम कुछ अलग है। तो जल पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है।
तो जल पुरुष जिनका जो हमने उपनाम दे रखा है वो हमारे राजेंद्र सिंह। तो जो राजेंद्र सिंह जी थे उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए। जल क्वेश्चन और आता है कि ऐसे ही कैलाश सांखला, तो कैलाश सांखला को हम द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए सलीम अली जो पक्षी विशेषज्ञ हैं उन्हें पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मिनी माता रोग किस कारण होता है। मिनी माता रोग, ये मिनी माता रोग, तो साथियों मिनी माता रोग ये पारा जो धातु होती है पारा के कारण होता है। अब होता कैसे है, मिनी माता एक खाड़ी है जो कि जापान में स्थित है। तो जापान में जो मिनी माता जो खाड़ी थी उसमें बहुत पहले उस खाड़ी में पारा जो रख दी गई थी। तो इसके कारण हुआ क्या, यहाँ पर जो मछलियाँ उपस्थित थीं उन मछलियों के अंदर ये पारा चला गया और फिर उन मछलियों का सेवन मनुष्यों ने किया। तो मनुष्य के अंदर ये जब पारा जब पहुँचा तो उसके कारण मनुष्य के अंदर ये बीमारी हो गई। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो मिनी माता खाड़ी के पास जो ये पारा गिरा था और उसमें पारा से मछली और मछली से मनुष्य के अंदर, इसलिए वहाँ पर मिनी माता रोग उसको नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो स्वाइन फ्लू से मनुष्य का श्वसन तंत्र वो प्रभावित होता है। साथियों बात करते हैं कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये पर्व पौधारोपण से संबंधित है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। अधिकांश क्वेश्चन ये पूछा जाता है हरेला पर्व के बारे में। अब एक क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं मैं बात करूं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। तो साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो साथियों दो ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो ग्रह है हमारे बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। अब बात करते हैं पृथ्वी। अगर पृथ्वी के उपग्रह के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी का उपग्रह वो चंद्रमा। वहीं मैं बृहस्पति की ग्रह की बात करूं, बृहस्पति ग्रह की बात करूं तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो गैनीमेड। मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। वहीं बात की जाए शनि ग्रह की तो शनि का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। साथियों बात करते हैं पृथ्वी का अगर उपग्रह पूछा तो चंद्रमा, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, मंगल के दो उपग्रह डीमोस और फोबोस और शनि का उपग्रह टाइटन। यहां से अगर क्वेश्चन आया कि पृथ्वी का, ये तो सबको मालूम है कि पृथ्वी का ये तो सबको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर होता है। लेकिन यह क्वेश्चन अगर ये आए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा, तो सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा वो हमारा गैनीमेड। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो वो है हमारा डीमोस। ऐसे क्वेश्चन साथियों आ जाते हैं कभी कभी, उपग्रह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहां से ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है हमारी यकृत, लीवर। इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, यकृत। और बात करें मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वो है हमारी अग्नाशय। अग्नाशय ये दूसरे नंबर पे आती है। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं तो वो हमारी पीयूष ग्रंथि। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ी, छोटी और बीच की आ जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करूं तो यकृत, लीवर, और सबसे बड़ी से छोटी की बात करूं, दूसरे नंबर की बात करूं तो अग्नाशय। और एक अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, एक मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो है थायराइड, वो हमारी थायराइड। अब साथियों बात करते हैं कि लाल चींटी या मधुमक्खी के काटने से जलन क्यों होती है।
लाल चींटी या मधुमक्खी के काटने से हमें ये जलन क्यों होती है? तो साथियों, लाल चींटी जब मधुमक्खी काटती है तो उनके काटने पर हमारे बॉडी में एक एसिड आता है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी और मधुमक्खी के काटने से फॉर्मिक अम्ल हमारे अंदर जाता है। तो बात करते हैं कि दही या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों की अगर बात की जाए, जैसे नींबू है, संतरा है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात की जाए इमली की, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।